नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। कल का टॉपर के बने थे वो अब बाद में बताएंगे, लेकिन आज का टॉपर आप बन सकते हैं। कैसे बनिएगा ये भी बाद में बताएंगे, लेकिन आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह पढ़ाई शुरू हो चुका है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो अभी से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये फाइनल मान लीजिए वीडियो है। अगर इस चैप्टर कितना है तो पार्ट 3 है, और पार्ट 3 का जो नाम है वो संपूर्ण क्रांति है। पार्ट 3 का नाम क्या है तो संपूर्ण क्रांति है, और संपूर्ण क्रांति पार्ट के लेखक के हैं तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है, और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहीं से आएगा प्रश्न परीक्षा में। अगर चैप्टर 3 से अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो इसी चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इसलिए इस चैप्टर को सभी बढ़िया से प्रश्न को देखकर याद कर लीजिएगा। और बता दें यहाँ पे 13वां टॉपर जो है वो आप बन सकते हैं। कैसे बनिएगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन कल का टॉपर जो थे वो गौरव कुमार जी बने थे। गौरव जी बने थे, ये 3 बार टॉपर बन चुके हैं। और 3 बार कितना बार टॉपर बने? 3 बार टॉपर बने हैं, जो कि 21 रुपया पर मैंने एक बार टॉपर बनिएगा तो 21 रुपया, 2 बार बनिएगा फिर भी 21 रुपया देंगे। आप भी आज का टॉपर बन सकते हैं। कैसे बना है आपको इस 40 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, इस 40 को याद रखिएगा। लास्ट में पूछेंगे एक प्रश्न इसी 40 में से, उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके आप भेजिएगा तो आप टॉपर बनिएगा। तो यहाँ पे टॉपर बनिएगा तो आपको 21 रुपया दिया जाएगा। तो ठीक है, और यहाँ पे गौरव जी के मुंह से ही सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ था उसका टॉपर मैं हूँ। मैं पहले भी 2 बार टॉपर रह चुका हूँ, आज तीसरी बार टॉपर बना हूँ। आप लोग भी इस टेस्ट में जुड़कर टॉपर बन सकते हैं। यह टेस्ट रोज़ 8 बजे होती है, और विशेष सलाह यह है कि सर के द्वारा दिया गया नोट्स आप ज़रूर ले लें, उससे आपको टॉपर बनने में आसानी होगी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सुन लिए होंगे गौरव जी क्या बोलना चाहते हैं, और आप भी बन सकते हैं टॉपर। सभी प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए, आप भी टॉपर बन सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? यानी कि दल विहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में है? तो आप याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। आपको 40 प्रश्न बताएंगे, और 40 प्रश्न को अच्छे से याद कीजिएगा। लास्ट में वो पूछेंगे, अगर इस पर बताइएगा सबसे पहले कमेंट करके भेजिएगा तो आपको 21 रुपया दिया जाएगा। और आप टॉपर बनिएगा तो और अच्छे से बोल के कोशिश कीजिएगा, इससे अच्छा बोलने का, और बोल के भेजिएगा। ठीक है, आप टॉपर बनिए। देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। 2 नंबर प्रश्न कराया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? देखिए आप लोग जान रहे हैं कि सभी का किसी का बचपन में 3, 4, 5, 10 नाम भी रहता है। किसी का मामा रख देते हैं तो किसी का मामी रख देते हैं, किसी का चाचा रख देते हैं, किसी का पापा रख देते हैं, किसी का माँ रख देते हैं। उसी प्रकार से पूछा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, उनके बचपन में नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा बाउल था। बताइए जयप्रकाश नारायण के बचपन में नाम क्या था? तो बाउल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा कम आवाज में बोलिए, ठीक है। आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। इसलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं भैया। 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? यानी कि यह पूछा जाता है कि निधन जो हुआ था दिनकर जी का, उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो आप याद रखिएगा बिली गंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था? तो बिली गंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिली गंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान था। डॉक्टर क्या था? तो डॉक्टर रहमान था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। आइए बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के दलाल कहा गया था। किसके दलाल कहा गया था? तो अमेरिका के दलाल कहा गया था। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। आइए बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे
उन्होंने किसका भाषण सुने थे कि अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो आप याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे। किनका भाषण सुने थे? तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप याद रखिएगा सदानंद जी थे। क्या थे भाई? तो सदानंद जी थे। तो बताइए सदानंद जी कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक क्या थे? तो सदानंद जी थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी थे। आइए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। बताइए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से दिए थे? तो बिहार विद्यापीठ से दिए थे। कहाँ से दिए थे साथियों? तो बिहार विद्यापीठ से दिए थे। किसका परीक्षा? तो आईएससी की परीक्षा। आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कि बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने किसका परीक्षा दिए थे, इंटर का, बीए के, आईएससी का, तो आप कहिएगा आईएससी का परीक्षा दिए थे, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न को। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1924 में हुआ था, इसलिए दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में। यही पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो मार्क्सवादी 1924 में ही बने थे। कब बने थे मार्क्सवादी? तो 1924 में बने थे, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। 1924 में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। आइए बात करते हैं 13 नंबर को। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इसमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा मैला आंचल है। कौन है? तो मैला आंचल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन है? तो मैला आंचल है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए। आइए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है महात्मा गांधी को या जयप्रकाश नारायण जी को या महाकवि जयसिंह को या बाल गंगाधर तिलक को, इसमें से किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप टॉपर बनिएगा तो अभी से भी बढ़िया से प्रश्न याद कीजिएगा तो टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से अभी से प्रश्न को याद कीजिए और लास्ट में पूछेंगे तो उसका बताइएगा। लास्ट में बता देंगे कैसे कमेंट करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे तभी भी अभी से देखिए, बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए, लास्ट में बताएंगे कैसे कमेंट करेंगे। आइए इस 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आप याद रखिएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने थे वो अब्दुल गफूर बने थे। क्या बने थे भाई? तो अब्दुल गफूर बने थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अब्दुल गफूर बने थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म इनमें से बताइए कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। आपसे यही प्रश्न अगर लास्ट में ले पूछेंगे तो ई उठा के यहाँ रख देंगे, ई उठा के यहाँ रख देंगे, तो आप बढ़िया से देखिएगा 11 अक्टूबर 1902 कहाँ में दिया है, ऑप्शन ए में चाहे बी में चाहे सी में, तो आप दीजिएगा। इस प्रकार से भी करेंगे आप, तभी बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा प्रभावती देवी था। बताइए जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसकी रचना है? यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जो है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का है। किनका है साथियों? तो जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न को। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा।
बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 1998 में दिया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जनता किस नाम से याद करती है? यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जनता किस नाम से याद करती है? तो आप याद रखिएगा लोकनायक के नाम से याद करती है। किस नाम से याद करती है साथियों? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। आप प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे वह कहाँ दिए थे और कब दिए थे? तो आप याद रखिएगा पटना में दिए थे। तो पटना इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। आपसे पूछा जाएगा कहाँ दिए थे? तो आप कहिएगा पटना में दिए थे। और कब दिए थे? तो 1974 में दिए थे। यानी कि 5 जून 1974 में दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। आइए बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न की, जो जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी दिनकर जी को भाई कहते थे? तो नहीं, जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। बताइए जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह किनको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में किए थे। कब किए थे साथियों? तो 1974 में किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में किए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न करा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का जो नाम था वह क्या था? तो दीनदयाल था? नहीं था, हर्षदयाल था। बताइए जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षदयाल था। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षदयाल था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षदयाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति को लिखे थे। उसने कहा था पाठ को चंद्रा शर्मा गुलेरी जी लिखे थे, जो कि ग्रुप पाठ है। इसको हम पढ़ा दिए, इसी में गौरव जी टॉपर बने थे। आज का टॉपर देखते हैं आप बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जूठन यहाँ पे कौन है? तो जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, जो कि 10 चैप्टर है। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी है। और यहीं पे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो आप कहिएगा संपूर्ण क्रांति है। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ना वह क्या है? तो भाषण दिए थे भाई। तो भाषण होगा। तो बताइए इसमें क्या? इनमें से कोई नहीं है कहानी है? नहीं है, भाषण है। कहा है क्या है भाई? तो भाषण है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप कहिएगा भाषण है। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है तो जयप्रकाश नारायण जी है। आपको बता दिए, आप साथ में भी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न को, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का है। बताइए संपूर्ण क्रांति किसका रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है इसी पाठ में भाषण दिए थे। ये दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ये दिए थे भाषण? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिए सीता अभ्यारण्य में था। बताइए साथियों आपका जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि उससे हमको यह मालूम चलेगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा आपका जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको याद यह भी रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिए सीता अभ्यारण्य में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताब बिहार में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न को। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के नेतृत्व कब किए थे? तो 1974 में किए थे। आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए यहाँ पे 32वें प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? आप भी कोई ना कोई काम करते होंगे, उसका शुरुआत किए होंगे। मान लीजिए हम वीडियो बना रहे 1 साल पहले से चाहे 2 साल पहले से, उसी प्रकार से पूछे रहे कब से शुरुआत किए थे संपूर्ण क्रांति का? तो 1974 से किए थे जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। और यहीं पे पूछा रहा है कि कब से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया था? तो 1974 से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। यानी कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1974 से हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 34वें प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। बताइए, प्रश्न पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में जब रुके थे वह किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता देते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे जो नोट्स है ये मेरा अपना नोट्स है और इसी में से पढ़ाते हैं। और चैप्टर 3 पढ़ा रहा है, चैप्टर 29 का पूरा बना दिए है और इसमें सब्जेक्टिव पूरा है। और इस नोट्स को आप मात्रा में लेना चाहते हैं तो 199 तो था, लेकिन 199 रुपए नहीं 49 रुपए में लेके सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। लेना चाहते तो आप ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहते तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि सब्जेक्टिव आप कहीं से ना कहीं से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या कि सब्जेक्टिव आपके प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो कहीं नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आज से ही मेरा वीडियो पढ़े देखिएगा ना एग्जाम तक, तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का आप गर्दा उड़ा के आ जाइएगा, प्रश्न देखिएगा उसका आंसर पहले ही बता दीजिएगा। इसलिए बोले सब्जेक्टिव आप कहीं से ना कहीं से लेके आप जरूर पढ़ लीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है आपको सब्जेक्टिव कहीं तो मात्र 49 रुपए में ले लीजिए। और 49 रुपए में भी आपको लग रहा है ज्यादा है तो आप मेरे पास कहीं मजबूरी है, कम रुपए में कुछ रुपए ही देके हमसे ले लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव आप किसी भी हाल में लेके पढ़ाई कीजिए। आइए 35वें प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वह नई पीढ़ियों के हाथों में। किनके हाथों में? नेताओं के हाथों में नहीं, नई पीढ़ी के हाथों में। किनके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो नई पीढ़ियों के हाथों में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न करा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो आप याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनाका के घर पर पड़ा था। किनके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनाका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न को। बस 3 से 4 प्रश्न देखने के बाद आपको टॉपर बनने वाला आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसका आंसर आप सही सही बताइएगा। आइए बताते हैं, इस प्रश्न को बात करते हैं। जो कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था? तो उसी समय से पढ़ रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 38वां प्रश्न को देखते हैं। और 38वां प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। यह 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो आपको उसी समय ने बताया आईएससी की परीक्षा दिए। कौन सी परीक्षा दिए थे? तो आईएससी की परीक्षा दिए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो आईएससी की परीक्षा दिए थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइट कट गया था उसके कारण से वीडियो कट गया होगा। आइए यहाँ से बात करते हैं 39वां प्रश्न से।
पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो आप याद रखिएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत जल्द आने वाला है टॉपर वाला प्रश्न, और उसका प्रश्न का आंसर बता के आप टॉपर बनिएगा, इस प्रश्न के बाद आएगा। ठीक है, आइए 40वें प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप अगर कमेंट कीजिएगा, सबसे पीछे कीजिएगा ना, तो आपका ऊपर ही बताएगा, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे आपका बताता है आंसर। ठीक है, मान लीजिए वीडियो कॉल का है, तो वीडियो कॉल का चला है, इस प्रकार से कमेंट से बता रहा है, इस पर इधर करके चेक कीजिएगा तो आपको बता देगा। आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, मतलब कि आप कमेंट कीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 40 के बाद 41 नहीं देंगे, आप ध्यान में रखिएगा। 40 के बाद हो सकता है तो 91 दे सकते हैं, या 81 दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं। उसका ए होगा तो ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, आप जो होगा तो लिख के भेजिएगा। और सबसे पहले भेजिएगा तो आपको 21 रुपए दिया जाएगा। अगर लेट भी, अगर आप भेजिएगा तो लेट में भी भेजिएगा तो आपको लगेगा सबसे पहले भेजे, तो मेरा पास बता देता है सबसे पहले के भेजे, उनको हम 21 रुपए दे देंगे। और ग्रुप में आपको डाल देंगे कि यह टॉपर हुए, तो आप अगर टॉपर हुए होंगे तो आप उसी समय मेरे पास फोन कीजिएगा। ठीक है, लेट मत कीजिएगा, लेट कीजिएगा तो बहुत कोई मांगता है कि टॉपर कौन है, टॉपर का वीडियो दीजिए, इसलिए आप वीडियो बना के भेजिएगा, अच्छे से बना के भेजिएगा। और ग्रुप में डालेंगे या टॉपर हुए उनका मतलब रिलेट करके, तो समझिएगा आप टॉपर हुए। आपको अगर डालेंगे तो आप ही कॉल कीजिएगा। ठीक है, अभी जस्ट कॉल कीजिएगा, जस्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर बता दिए और जिस प्रकार से करना है। अगर अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत एक व्हाट्सएप ग्रुप था मोतिहारी स्टडी पॉइंट 1, वो बहुत किसी का ग्रुप से डिलीट हो गया, जो कि 600 स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए थे। तो आप अगर उसमें भी थे और डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कहिए सर मेरे को हमको फिर से ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको नया वो ग्रुप बना दिए, उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं, प्रश्न को लाते हैं और देखिए आज का टॉपर के बनते हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया से बताइए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राधोपुर में या इसमें या इसमें या इसमें? राइट आंसर 99 का ए होगा, या बी, या सी, या डी, बताइए कौन होगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि कमेंट कर दिए होंगे। अगर अभी भी कमेंट नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, लेट में किए होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। सही जो किए होंगे सबसे पहले उनको 21 रुपए दिया जाएगा। और आपको हम ग्रुप में डालेंगे, यह किए हैं तो आप उसी समय मैसेज कीजिएगा, उसी समय फोन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली यहाँ पे 8 बजे दिया जाता है टॉपर को, तो डेली 8 बजे आप आइए यहाँ पे जुड़िए और 21 रुपया प्राप्त कीजिए। यह प्रोसेस जनवरी तक चलेगा, तो अभी 103 को टॉपर बन सकते हैं। तो आज नहीं बने तो कोई बात नहीं, कल कोशिश कीजिएगा, परसों कोशिश कीजिएगा, चौथे रोज कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप जरूर बहुत बार टॉपर बनिएगा। ठीक है, आपको अगर प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।